अच्छा, अब जो नेक्स्ट जो हमारा सवाल है इसमें थोड़ा सा हम इसको कॉम्प्लेक्स करेंगे। तो यहाँ पे जो B3-3 है, ये सवाल हम करेंगे। तो सवाल में ये है कि obviously obtain a state space representation of the mechanical system where U1 and U2 are the inputs and Y1 and Y2 are the outputs। इस सिस्टम में डिफरेंट क्या है? डिफरेंट ये है कि दो इनपुट्स हैं यहाँ पे, तो U1 एंड देन वी हैव अ U2, और फिर दो आउटपुट है आपके पास Y1 और Y2। अच्छा, लास्ट टाइम थोड़ा कंफ्यूजन भी ये हुई थी कि हम आउटपुट जो है वो क्या ले रहे हैं। तो हम जो अब हम ये असम्पशन लेके चलेंगे कि जो आउटपुट सिस्टम में गिवन है, तो इसका मतलब है हमें वही चाहिए। तो हमें Y1 ही चाहिए एज आउटपुट, हमें Y2 ही चाहिए एज आउटपुट। तो हमें दो आउटपुट चाहिए इसमें, Y1 एंड Y2। ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ भी है कि Y1 एंड Y2 आर द आउटपुट्स। तो हम आउटपुट अपना कोई चूज नहीं करेंगे फिलहाल, हम जो सिस्टम में आउटपुट गिवन होगा वही इस्तेमाल करेंगे फॉर आउटपुट इक्वेशंस। तो पहला स्टेप अगेन सिमिलर कि हमने इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है फॉर मास 1, एंड सिमिलरली वी नीड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर मास 2। तो वो काम सबसे पहले करते हैं हम यहाँ पे। ये दो इक्वेशन आप निकाल ली गई हैं। अब सेकंड जो है वो आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि सिस्टम के अंदर कितने एनर्जी स्टोरेज के कंपोनेंट्स हैं। तो ऑब्वियसली वी हैव फोर हेयर, टू मासेस M1 M2 एंड टू स्प्रिंग K1 एंड K2। तो चार, क्योंकि आपके पास यहाँ पे एनर्जी स्टोरेज के कंपोनेंट्स हैं, तो यू नीड फोर स्टेट वेरिएबल्स टू आइडेंटिफाई द सिस्टम। तो चार जो स्टेट वेरिएबल होंगे वो कौन कौन से लेंगे हम? ऑब्वियस सी बात है कि हम डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटीज की बात करते हैं, तो इट्स वेरी इजी कि हम पहला जो स्टेट वेरिएबल है वो Y1 ले लें, विच इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास 1। सेकेंड स्टेट वेरिएबल शुड बी Y1 डॉट, जो कि वेलोसिटी होगी मास 1 की, and then we can take the y2 as third state variable which is displacement of mass 2, and then we can take y2 dot which will be the velocity of mass 2। तो ये चार हम जो स्टेट वेरिएबल्स हैं हम ले सकते हैं, जो कि यहाँ लिखे जाएंगे अभी। तो पहला तो हमारा ये आ गया स्टेट वेरिएबल, मैंने आपसे कहा था कि y1 आ गया। सेकंड स्टेट वेरिएबल इज y.1। ठीक है, हमेशा स्टेट वेरिएबल लेते हुए आपने x1 x2 और x में ही लिखना है। ये सिंबल्स जो हैं वो x में ही इस्तेमाल होगा। एंड सिमिलरली फॉर द थर्ड एंड फोर्थ वी विल यूज y2 एंड y.2। तो इसका मतलब हम दो में डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, और जो दो हैं उसमें हम वेलोसिटीज को एज अ स्टेट वेरिएबल ले रहे हैं। अच्छा, अब स्टेट वेरिएबल की इक्वेशन यहाँ दोबारा लिख देता हूँ मैं। तो वो आपको पता ही है कि ये इज योर स्टेट इक्वेशन, जो कि जनरल स्टेट इक्वेशन है। तो हमें एक इक्वेशन जो है पहले दो इक्वेशंस जो हैं वो हमें इनसे निकालनी पड़ेगी, और दो इक्वेशंस यहाँ से आएंगी। तो हमेशा जितनी भी आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं उतनी ही स्टेट की इक्वेशन आपको इक्वेशन ऑफ मोशन से मिलेंगी। तो अगर यहाँ पे दो इक्वेशन ऑफ मोशन है तो आपके पास दो जो है स्टेट इक्वेशन है वो यहाँ से आएंगी, मजीद जो दो हैं वो आपको यहाँ से निकालनी पड़ेगी। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम देखें, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, इन दोनों को क्यों कंपेयर कर रहे हैं? क्योंकि दोनों में y1 आ रहा है, तो हमें इट विल बी ईजी टू इसको चेंज करने में आसानी रहेगी। सिमिलरली यहाँ पे भी, यहाँ पे दोनों में y2 आ रहा है, तो इन दोनों को कंपेयर करने में आसानी रहेगी। तो पहले हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं। कैन वी एलिमिनेट y1 फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस? ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर हम पहली इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर दें, तो जो पहली इक्वेशन बनेगी वो x1 डॉट मस्ट बी इक्वल टू y1 डॉट। तो इसका मतलब, और जो y1 डॉट है वो तो नीचे सेकंड इक्वेशन में आ रहा है, तो इसका मतलब अगर हम पहली इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो जो हमारे पास y1 डॉट होगा उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा वो क्या बनेगा? x1 डॉट मस्ट बी इक्वल टू x2। ठीक है, तो पहला जो आपके पास रिजल्ट आ रहा है वो ये आ रहा है इन दोनों इक्वेशन से। नाउ इफ़ यू कंपेयर दीज टू इक्वेशन, तो बिल्कुल ये स्टेट इक्वेशन ही है, क्योंकि ये बिल्कुल उसके पैटर्न पे ही आ रही है। तो ये आपकी कहलाएगी फर्स्ट स्टेट इक्वेशन, और ये सेकंड स्टेट इक्वेशन जो है वो भी सिमिलरली आप इस दोनों इक्वेशन से निकाल सकते हैं। तो अगर आप जो थर्ड इक्वेशन है उसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो आप फोर्थ इक्वेशन को कंपेयर करके आपके पास जो रिजल्ट आएगा इट मस्ट बी x3 डॉट इक्वल टू x4। तो ये आपके पास सेकंड जो है स्टेट इक्वेशन, बल्कि थर्ड इक्वेशन स्टेट इक्वेशन कहेंगे इसको। वजह क्या है इसकी? वजह यह है क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है वो x3 है। ठीक है, तो हमारे पास जो x.1 है वो फर्स्ट स्टेट इक्वेशन कहलाएगी, x.2 मस्ट बी सेकंड, x.3 थर्ड, और x.4 जो है वो फोर्थ। तो उसी तरह चलेंगे हम जिस तरह x1 x2 x3 x4 जिस तरह मेंशन किया गया है। तो दिस इज आवर फर्स्ट स्टेट इक्वेशन, दिस इज आवर थर्ड स्टेट इक्वेशन। अब जो बकिया दो स्टेट इक्वेशन है, मतलब 2 और 4th, वो आपको इस दो इक्वेशन से निकालनी पड़ेगी। इससे पहले हम क्या करते हैं कि अगली स्लाइड में चलते हैं। उसमें ये जो तमाम इक्वेशन हैं, ये दो इक्वेशन ऑफ मोशन, और ये जो चार आपके पास कन्वर्जन है वेरिएबल्स के, वो वहाँ लिखते हैं हम। तो
अब जो हमने यहाँ पे तमाम जो आपकी इक्वेशन है वो लिख दी हैं यहाँ पे, और इन सब कम्बिनेशन से वी नीड टू फाइंड 2 मोर इक्वेशंस ऑफ स्टेट स्पेस। ठीक है, तो हमें इस तरह की सिंबल जो है वो इस्तेमाल करते हुए ये इस तरह का लिखनी है इक्वेशन। तो अगर अगेन वही तरीका है कि आपने जो पहली इक्वेशन उठानी है, इसमें आपने तमाम y जो टर्म्स हैं उसको आपने रिप्लेस करना है बाय x1 x2 x3 x4 और x डॉट x1 डॉट x2 डॉट x3 डॉट x4 जो भी इसमें आ सकता है वो आपने रिप्लेस करना है। तो इसमें से एक एग्जांपल मैं दे दूंगा आपको कि जो पहली इक्वेशन है उसमें आप y रिप्लेस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो y1 डबल डॉट है तो वो दिस मस्ट बी इक्वल टू x2 डॉट हो जाएगा ये। तो आप सिमिलरली y1 डॉट is just x2, y2 dot is just x4, y1 is just x1। तो आप तमाम जो टर्म्स हैं यहाँ पे y की टर्म में जो लिखी हुई हैं उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं, उसको x की टर्म में लिख सकते हैं। अब नाउ दिस इक्वेशन इज इन स्टेट की फॉर्म में आ गई है ना, तमाम जो आपके वेरिएबल हैं वो स्टेट हैं बेसिकली, x2 डॉट x4 जो भी हैं। ठीक है, अब इस सिस्टम को अगेन इस तरह लिखने के लिए आपको तमाम चीज़ें राइट पे लेके जानी पड़ेंगी, तो जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो इस तरह से आ जाएगा। और अगेन इफ़ यू कंपेयर दिस थिंग विद दिस, तो बिल्कुल ये इससे मैच कर रहा है। तो ये हमारी कहलाएगी सेकेंड स्टेट इक्वेशन बिकॉज x2 डॉट है यहाँ पर। तो ये हमारी सेकेंड स्टेट इक्वेशन हो गई। एग्जैक्टली यही काम हम जो है वो अपनी सेकेंड इक्वेशन में करेंगे। यहाँ पे भी हम तमाम y की टर्म्स जो कि हमारा वेरिएबल है उसको हम रिप्लेस करेंगे विद अवर स्टेट वेरिएबल्स। ठीक है, तो हम तमाम चीज़ों को x1 x2 x3 x4 या इन तमाम की जो है वो फर्स्ट डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, तो वो भी आराम से आप कर सकते हैं जो कि यहाँ पे हमने किया हुआ है। तो ये जो हमारे पास लास्ट इक्वेशन आ रही है, दिस इज अवर फोर्थ स्टेट इक्वेशन। तो यहाँ तक हम चारों जो स्टेट इक्वेशन है वो निकाल चुके हैं। फर्स्ट और थर्ड हमने पिछली स्लाइड पे निकाली थी, एंड ऑन दिस स्लाइड वी हैव फाउंड सेकेंड एंड फोर्थ स्टेट इक्वेशन। अब इन चारों को हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले चारों इक्वेशंस को एक साथ लिखते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। तो ये आपके पास चार स्टेट इक्वेशन है। अब जो अगेन यूजिंग द जनरल फार्मूला, नाउ x डॉट जो है इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ दीज 4 टर्म्स। तो जो x डॉट है वो तो आपका उसमें जो है आपके पास 4 रोज होंगी और कॉलम मैट्रिक्स होगा, सिंगल कॉलम वाला होगा। अगेन x इज अगेन अ कम्बिनेशन ऑफ ऑल दी स्टेट वेरिएबल्स, यानी कि x1 x2 x3 x4, तो वो भी ऐसे ही होगा जिसमें आपके पास 4 रोज होंगी और एक सिंगल कॉलम होगा। नाउ u here is u के पास जो है वो 2 टर्म्स हैं यहाँ पे, u1 भी है u2 भी, क्योंकि 2 इनपुट है आपके पास। लास्ट जो एग्जाम्पल जितनी भी की हमने उसमें एक ही u था, सिर्फ एक सिंगल इनपुट था। तो यहाँ पे आपके पास 2 इनपुट हैं, तो इसका मतलब u जो होगा उसमें 2 रोज और एक कॉलम होगा। तो ये जो 3 चीज़ें तो हमें बताएंगे इस तरह से लिखी जाएंगी। अच्छा, अब आपने निकालना है कि यहाँ जो मैट्रिक्स आएगा उसका जो ऑर्डर है वो क्या होगा। तो ऑब्वियसली दिस A मैट्रिक्स आएगा यहाँ पे बिकॉज दिस इज x, तो A मैट्रिक्स विल गेट मल्टीप्लाइड विद x मैट्रिक्स। तो हमें देखना पड़ेगा कि दोनों को जो मल्टीप्लाई कब हो सकते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे 4 आपके पास रोज हैं, तो यहाँ पे जो A मैट्रिक्स है उसमें 4 कॉलम होने चाहिए। तो 4 कॉलम होने चाहिए और 4 इक्वेशन है, तो इसका मतलब 4/4। तो A शुड बी अ 4/4 मैट्रिक्स। तो आप यहाँ पे आराम से 4/4 के मैट्रिक्स लिख सकते हैं। और यहाँ पे जितनी भी टर्म्स हैं आप उसको x1 के लिए x.1 के लिए फर्स्ट इक्वेशन से आप तमाम टर्म्स यहाँ ऐड कर देंगे, x2 डॉट के लिए तमाम टर्म्स आप 1 बाय 1 उसमें लिख सकते हैं। इट्स वेरी इजी। अच्छा, फॉर u1 u2, अगेन u1 u2 में आपके पास 2 रोज हैं, तो आपको जो यहाँ पे b मैट्रिक्स आएगा उसमें 2 कॉलम चाहिए। एंड अगेन 4 इक्वेशन है, तो आपको 4/2 जो है उसमें जो है आपके पास 2 रोज है तो 2 कॉलम और 4 आपके पास उसमें रोज। तो ये आपके पास जो है वो पी मैट्रिक्स बन के आ गया। ऑब्वियसली एक सिर्फ 2 ही एंट्रीज हैं यहाँ पे, 1/m1 और 1/m2, और वो x2 सेकेंड इक्वेशन में आ रही हैं और एक आपकी लास्ट इक्वेशन में आ रही है। तो इट्स वेरी इजी टू राइट दिस होल मैट्रिक्स फ्रॉम दीज 4 स्टेट इक्वेशन। तो यहाँ पे जो स्टेट इक्वेशन का मैट्रिक्स है वो हम निकाल चुके हैं। नाउ फॉर द लास्ट पार्ट वी नीड टू फाइंड द आउटपुट इक्वेशन। तो उसके लिए सिस्टम को दोबारा ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे आप फॉर्मूला तो अच्छा ये आपको पता ही है, गिवन होगा। तो ये आपके पास सिस्टम अगेन यहाँ पे बना हुआ है। अब हमने ये डिसाइड किया है, ऑब्वियसली जो मैंने लास्ट टाइम बताया आपको, कि जो यहाँ पे आउटपुट की रिक्वायरमेंट है हम वही इस्तेमाल करेंगे। तो हम y1 और y2 को ही एज आउटपुट लेंगे, हम कुछ अपना नहीं करेंगे कन्फ्यूजन से बचने के लिए। तो हम वी विल सी कि y1 और y2 ही आपके 2 आउटपुट है। तो आपको 2 आउटपुट की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे जो कि सिस्टम से जाहिर हो रहा है। तो दिस y विल बी अ वेक्टर ऑफ 2 कंपोनेंट्स। अच्छा, अब
पहले ही देखते हैं कि हमने y1 और y2 को क्या पहले से स्ट्रेट वेरिएबल्स की टर्म में लिखा हुआ है, आई थिंक लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसको जाके हम पीछे देखते हैं। तो अगर आप देखना चाहें तो ये देख सकते हैं आपके y1 और y2 आपके जो आउटपुट हैं उसको हम पहले से ही स्ट्रेट की टर्म में लिख चुके हैं, यानी कि y1 x1 और y2 जो है वो x3 है। तो यही इक्वेशन हम इस्तेमाल करेंगे, यही दो इक्वेशंस आपकी आउटपुट इक्वेशन है, क्योंकि इसमें दोनों आउटपुट आ रहे हैं और उसको हम कंपेयर कर रहे हैं, उसको हमने नाम दिया हुआ है दो स्टेट्स का। तो हम इन्हीं दो इक्वेशन जो हैं इसी को इस्तेमाल करेंगे एज आउटपुट इक्वेशन। तो आगे चलते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ तक पहुँचे हैं। जी, तो यहाँ पे जो हमारे पास y1 इजिकल टू x1 था और y2 इजिकल टू x3 था, तो यही दो आपके पास आउटपुट इक्वेशन। अगर आप इन दोनों को इससे कंपेयर करेंगे तो यू कैन सी के वाकई में आउटपुट इक्वेशन ही आपकी, क्योंकि यहाँ पे y वेक्टर आ गया है और यहाँ पे x आ गया। ऑब्वियसली c जो है वो कुछ यहाँ नंबर जो है वही आपके पास c का जो मैट्रिक्स बनेगा वो नहीं 1 की वजह से आएगा। नाउ इन ऑर्डर टू राइट द इक्वेशन आपके पास y वेक्टर के दो एंट्रीज हैं, तो दो आपके पास आ गई, और x तो आपके पास क्योंकि ये x है तो x ऑब्वियसली आपको पता है कि x में 4 एंट्रीज हैं सिस्टम के अंदर, x1 x2 x3 x4। तो वो हमने जो दो हमारे पास मैट्रिक्स हमें पता है वो हमने लिख दी है। नाउ फॉर c इसका क्या जो है वो ऑर्डर होगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगेन 4 रोज हैं आपकी, तो आपको 4 कॉलम चाहिए यहाँ पे सिस्टम को मल्टीप्लाई करने के लिए, और ठीक है, और दो इक्वेशन थी तो 2 रोज आ गए आपके पास। तो ये जो है 2/4 का मैट्रिक्स बन गया। तो दिस थिंग विल गेट मल्टीप्लाइड विद दिस थिंग एंड दिस थिंग विल गेट मल्टीप्लाइड विद दिस थिंग। तो ऑब्वियसली जो y1 की इक्वेशन है उसमें सिर्फ x1 ही है, तो जो x1 से जो मल्टीप्लाई टर्म हो रही होगी वो 1 आ जाएगी, और y2 की इक्वेशन में सिर्फ x3 है, तो जो टर्म x3 से मल्टीप्लाई होगी वो उसमें 1 आ जाएगा, बाकी तो कुछ टर्म है नहीं यहाँ पे, तो एवरीथिंग इज 0। दिस इज अ वेरी सिंपल आउटपुट इक्वेशन ऑफ अवर सिस्टम। तो ये आपका आउटपुट मैट्रिक्स कहलाएगा फिर। तो अगर इसको समझना है आप तो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू राइट, इट्स वेरी इजी एक्चुअली। अगर आपको इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी आती हो तो उसके बाद स्टेट वेरिएबल आपको पता है कि आप डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेलोसिटी को ही लेते हैं। मैकेनिकल में है तो उसमें इट्स वेरी इजी टू फाइंड। अगर कोई हमारा सिस्टम होता, हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता, तो शायद हम करंट वगैरह कुछ और वेरिएबल भी ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे मैकेनिकल सिस्टम में ऑब्वियसली आप डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी से ही डील कर रहे हैं, तो आप डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी ही लेंगे। अच्छा, यहाँ पे अब पहले देख लेते हैं कि हम स्टेट स्पेस की फिर फ़ायदा क्या है आखिर, जो आपका स्टेट स्पेस है उसका एज कम्पेयर टू योर ट्रांसफर फंक्शन। तो एनालिसिस इज है बाय रिड्यूसिंग द ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन। आपको पता है कि हमने जो एक्सेलरेशन की टर्म्स थी वो तमाम हमने कन्वर्ट कर दी थी इनटू वेलोसिटी, तो जितने भी सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन थी आपकी वो कन्वर्ट हो गई थी इनटू फर्स्ट ऑर्डर, तो ऑब्वियसली वो आपकी आसान हो गई है, उसको आसान है सॉल्व करना। अगेन मैट्रिक्स फॉर्म में ऑल लीनियर अलजेब्रा कॉन्सेप्ट्स आर एप्लीकेबल। स्टेबिलिटी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय लुकिंग एट मैट्रिक्स ए अलोन। सिर्फ स्टेबिलिटी निकाल सकते हैं आप सिर्फ ए मैट्रिक्स को देखते हुए, क्योंकि उसमें के और एम दोनों आ रहे हैं, तो वहाँ से नेचुरल फ्रिक्वेंसी जो भी है वो वहाँ से आप चीज़ें निकाल सकते हैं। गुड फॉर मीमो सिस्टम, मल्टीपल इनपुट मल्टीपल अभी आपने खुद ही देखा कि 2 इनपुट थे उसमें और 2 आउटपुट थे, तो उसमें हमने आराम से स्टेट स्पेस अप्लाई कर लिया। अगर हम इसमें ट्रांसफर फंक्शन लगाते तो आपको मुख्तलिफ ट्रांसफर फंक्शंस निकालने पड़ते कम्बिनेशन में, ठीक है। तो वो उससे बेहतर है कि आप इसको स्टेट स्पेस ही अप्लाई करते हैं, एक ही सिस्टम में वो तमाम के तमाम इनपुट और आउटपुट आ जाएंगे। और क्योंकि डिफरेंशियल टर्म्स में बात कर रहे हैं हम, तो आप एक ही जो आपकी स्टेट स्पेस का मैट्रिक्स है उसमें आपके पास वेलोसिटी भी आ रही है और एक्सेलरेशन भी आ रही है, तो बड़ा आसान हो जाता है इसको सॉल्व करना। तो ये कुछ फ़ायदे हैं स्टेट स्पेस के, और ये नॉर्मली काफ़ी एक्सटेंसिवली यूज़ होता है। ट्रांसफर फंक्शन भी बहुत यूज़ होता है, लेकिन स्टेट स्पेस की अपने फ़वायद हैं। अच्छा, अब कुछ 2 सवाल इसमें यहाँ गिवन है, तो वो काइंडली आप ट्राई कीजिएगा और उसका स्टेट स्पेस की जो रिप्रेजेंटेशन है वो निकालिएगा। तो यहाँ तक लेक्चर